बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिद्दीक़ हाज़िर हूँ और आज की जो खबरें हैं अभी तक जो हैं ईरानी सदर का दौरे जो पाकिस्तान है और ईरानी सदर अभी तक पाकिस्तान में हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर अवाम की ज़रूरियात क्या हैं उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदा जो गैस का है उस पर अभी तक कोई बातचीत सामने नहीं आई, उस पर भी बात करेंगे। और जो है नवाज शरीफ का दौरा चीन, ऐसे मौके पर कि ईरान का सदर जो है इस वक्त पाकिस्तान में है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान पर जो है अमेरिका की तरफ से धमकी कि अगर पाकिस्तान के ईरान मुआहदे किए गए तो उस पर जो है पाकिस्तान पर जो है बहुत सारी तजारती पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। और इस वक्त पाकिस्तान को एनर्जी की अशद ज़रूरत, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि अभी तक जो अलामे जारी किया गया है इसमें गैस पाइपलाइन का कोई जिक्र नहीं है। इसकी वजूहात क्या है? नरेंद्र मोदी का ताना, पाकिस्तान को क्या ताना दिया उन्होंने, इस पे भी बात करेंगे हम। और फिर जो है इमरान खान की हुकूमत उस वक़्त ख़त्म की गई जब जो है इमरान खान ने जो है दौरा रूस किया, तो किसको नापसंद आया और किस बिना पर जो है पाकिस्तान की जो है वो इमरान खान की हुकूमत को जो है ख़त्म किया गया, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकता, अमेरिका। और फिर जो है हम आ जाएंगे इसहाक डार की जो है अमेरिका के सफीर से मुलाकात बेसुध रही। नवाज शरीफ का दौरा चीन, ब्लैकमेलिंग या कुछ और फिर अमेरिकी आलमी इदारे ने, अमेरिका के जो आलमी तंजीम है उसने 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें जो है इंसानी हकूक़ की पामाली का, जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली का है, जिक्र किया गया है। इस पर हम बात करेंगे। इन तमाम बातों पर तफसील से बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त जो है वो पहुँच सके। ईरानी सदर का दौरा है पाकिस्तान। इस वक्त जो है ईरान के सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और वो जो है उनकी ख्वाहिश भी है कि वो आवाम से भी खिताब कर सकें। और उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी इमाम का। उन्होंने वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की, जो है बाकी इस तरह से सदर ममलकत से भी जो है उनकी मुलाकात हुई। और फिर इसके बाद जो है अभी तक जो है गैस पाइपलाइन का जो कोई बात जो है वो ज़ाहिर जो है वो सामने नहीं आई। एलामिये में बिल्कुल इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है। अभी तक स्टिल सिचुएशन जो है कुछ इसी किस्म की है कि कोई बात जो है जो कि अहम बात है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन बिछने का, जो कि ईरान अपने हिस्से की बिछा चुका है और पाकिस्तान की हिस्से की रहती है, उस पर खामोशी है। और खामोशी की वजह जो है वो क्यों, कौन है, क्या है, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी वजह जो है वो अमेरिका है। अमेरिका ने कहा है कि अगर पाकिस्तान इस वक्त जो मुआहदे कर रहा है, इनके ईरानी सदर इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान इस वक्त जो मुआहदे कर रहा है, तो अगर वो जहन में ये पाकिस्तान रखे कि ये तमाम मुआहदे जो हैं ये तिजारती पाबंदियों का सबब भी बन सकते हैं, जहन में रखते हुए तमाम मुआहदे जो हैं पाकिस्तान जो है वो ईरान से जो है वो करे। और जब ये मुआहदे होंगे तो अमेरिका की धमकी है, अमेरिका ने धमकी दी है कि पाकिस्तान को तिजारती जो है वो पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जो है देखा जाए तो एनर्जी की, जिसमें जो है गैस और तेल की अशद ज़रूरत है, लेकिन जो है पाकिस्तानी हुकूमत भी इस वक्त बहुत मजबूर है कि वो पाकिस्तानी उनकी जो है ज़रूरियात को पूरा करे। लेकिन जो है उधर से अमेरिका जो है इस बात पर सख्त नाला खफा है कि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ईरान या रूस से किसी भी किस्म के जो है वो तजारती
या दूसरे रवाबत जो हैं, दोस्ताना रवाबत जो है पाकिस्तान के किसी भी इन दोनों ममालिक की किसी भी तरह से इन दोनों से रवाबत रखी। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जो है इनकी ज़रूरियात, जो एनर्जी की ज़रूरियात है, वह ये दोनों ममालिक हैं जो पूरी कर सकती हैं, जिनमें ईरान है और रूस है। रूस पाकिस्तान को जो है, ये आपको याद होगा जब इमरान खान जो है उन्होंने रजीम चेंज से पहले जो है रूस का दौरा किया था, और जिसमें 30% जो है तेल कम कीमत पर जो है पाकिस्तान को देने का मुआहदा जो है, जिसका इमरान खान ने जिक्र किया था कि वो तय होने जा रहा था। और उसके बाद जो है रजीम चेंज आ गया, हुकूमत ख़त्म होगी, क्योंकि अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इमरान खान का जो है उन्होंने क्यों दौरा जो है वहाँ का किया है, क्योंकि हमेशा तो अमेरिका की मर्ज़ी जो है वो पाकिस्तान में चलती है। जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो अमल होता है। इसमें जो है जब ये हुकूमतें मजबूर होती हैं, अगर मजबूरी होती है तो ज़रूरत नहीं है कि हुकूमत में ऐसे लोगों को आने की जो है डट कर जो है किसी का सामना या किसी के जवाब नहीं दे सकते हैं। ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जिन क्राइसिस से गुजर रही है, पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, अवाम जिन क्राइसिस से गुजर रही है, इसका जो असल हालात हैं वो पाकिस्तानी ही जानते हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत भी बेहतर तरीके से जानती है। और इसका हल सिर्फ और सिर्फ जो है ईरान के साथ जो है मुआहदे किए जाएँ और रूस के साथ मुआहदे किए जाएँ, ताकि जो है इन मुआहदों से जो है आम अवाम को जो है वो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अमेरिका जो है किसी तौर पर भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ या रूस के साथ जो है अपने मुआहदे जो हैं वो करे, और इसी बात पर जो है उन्होंने तजारती पाबंदियाँ लगाने की धमकी भी जो है वहाँ से उनके वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में ये दे दी हुई है। और पाकिस्तान किसी सूरत भी जो है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो नहीं कर सकता है अमेरिका, क्योंकि वजह इसकी यही है कि अमेरिका खिलाफ है। जहाँ अमेरिका की मर्ज़ी होगी, जहाँ अमेरिका की बात होगी, वही जो अमेरिका कहेगा, जहाँ अमेरिका कहेगा वहाँ पे पाकिस्तान बात कर सकता है। लेकिन जहाँ पे अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका की पसंद नहीं है, अमेरिका की मर्ज़ी नहीं है, पाकिस्तान जो है किसी तौर पर भी वहाँ पर जो है अपना मुआहदा या अपनी बात जो है या वहाँ का दौरा जो है वो नहीं कर सकता। उसका वही यानी कि धमकी की सूरत में है कि वही नतीजा भुगतना पड़ेगा, जो ये बार कहा जा चुका है, जो इमरान खान की हुकूमत को जो है भुगतना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान कब तक ऐसे अपने हालात रखेगा, कब तक अपने आप को जो है वो अमेरिका के ज़ेरे असर रखेगा? आखिर इस अवाम का कसूर क्या है? पाकिस्तानी जो भी हुकूमत आती है वो क्यों अमेरिका के ज़ेरे असर है? और जो अकबर भुगती की बात मुझे जो है वो कि हम वो कर्ज़े क्यों अदा करें जो हम पे खर्च नहीं हुए, जो हमने खर्च नहीं, ये तो अपने प्रोटोकॉल के लिए खर्च करते हैं, या जिन इलाकों में खर्च होते हैं, जो हमारे हिस्सों में आते हैं उनके तो ज़िम्मेदार हम हैं, लेकिन जो हम पे खर्च ही नहीं होते तो वो कर्ज़े हम क्यों अदा करें? तो बात उनकी भी ठीक है, और देखा जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे कर्ज़े लेने क्यों लेते हैं, क्या ज़रूरत है? अगर आवाम को ही रिलीफ नहीं मिल रहा तो फिर जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जो है वो गुजार रही है, तो पाकिस्तानी अवाम अपने ही इस कदर तकलीफ़ों में है, तो ऐसे कर्ज़ों को जो है पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। न सनती तौर पर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मनमाशी तौर पर भी, और सियासी अदम इस्तेहकाम तो इंतहा के दर्जे पर पहुँचा हुआ है। पाकिस्तान और रूस जो है वो वहाँ, ईरान और रूस जो है वहाँ दो मुल्क हैं जो पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात को जो है वो पूरी कर सकते हैं। इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर से जो है इसी दौरान जो है वो मुलाकात की उन्होंने, जिसमें कि अमरीकी सफ़ीर से जो वो बात मनवाना चाहते थे, और उन बातों में ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि जो ईरान के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान आपस में मुआहदा हो रहा है उसके मुतल्लिक़ बात हुई, जिस बात के जो है अमरीकी सफ़ीर से वो बेसूद रही, और यही कहा जा रहा है कि वो जो है वो नहीं माने इनकी किसी भी बात पर, यानी कि वो उसमें कामयाब ना हो सके। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ईरान के सदर का दौरा है, तो नवाज शरीफ का चीन का दौरा है, वो ज़रा समझ से बालातर है। या तो ये अमेरिका को जो है चीन का दौरा करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश करने की कोशिश किया, लेकिन हम उनसे, ज़ाहिर है पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है एनर्जी की, तो उन्होंने लेनी तो है, और वो भी फिर सस्ते दामों लेनी है, और वो ईरान है जो उनकी ये ज़रूरत पूरी कर सकता है या रूस पूरी कर सकता है। तो
जो दौरा चीन है वो अमेरिका को ये बताने के लिए है कि हम जो है चीन से भी अपने वाबत जो हैं वो बढ़ा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के पहले की चीन से बहुत अच्छे मरासम हैं। तो मज़ीद जो है शायद अमेरिका को ये बताने वाला, लेकिन ये भी हो सकता है कि क्योंकि ना तो नवाज़ शरीफ साहब को जो है वहाँ पर मदऊ किया गया था, ना उनका इनके कोई ऐसा स्केच था जिसमें उनके दौरे का एन उस वक्त जब ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के जो हैं एक पार्टी के जो रुकन हैं, यानी कि पार्टी के जो सदर हैं वो इस वक्त चीन के दौरे पर चले गए। तो इस बात का तो इस बात का ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद अमेरिका को इस सिलसिले में ब्लैकमेल किया जाए ताकि वो जो है अपनी पाबंदियाँ या अपनी जो हैं उनको कुछ नरम कर सके। तो बात आती है नरेंद्र मोदी की जो है पाकिस्तान को ताना। नरेंद्र मोदी ने कहा वो मुल्क एटमी ताकत पाकिस्तान जो है एटमी ताकत रखते हुए भी, इतनी बड़ी फ़ौज रखते हुए भी एनर्जी के लिए तरस रहा है। उनके माशी हालात जो हैं इस वक्त गैर मुस्तहकम हैं और अवाम बेहाल है, अवाम के साथ नारवा सलूक भी साथ में है और इस किस्म के ताने जो हैं इस वक्त हमें भारत से सुनने को मिल रहे हैं और उसकी वजूहात जो हैं वो आपके सामने रजीम चेंज जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है वो रजीम चेंज है, जो नरेंद्र मोदी के आज पाकिस्तान को ताने सुनने पड़ रहे हैं। लेकिन पहले हमेशा जो है पाकिस्तान जो है इंडिया को जो है भारत को जो है ताने दिया करता था। और अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको पाकिस्तानी इमाम को जो है इस वक्त गैस और बिजली की जो है और पेट्रोल की जो है अशद ज़रूरत है और ये बहुत 3 चीज़ें हैं जिनकी बिना पर पाकिस्तान में महंगाई जो है इंतहा दर्जे तक पहुँच चुकी है, गुर्बत जो है वो इंतहा दर्जे तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में अफरात ज़र जो है वो बहुत बढ़ चुका है और जिसकी बिना पर जो है अवाम के हालात बहुत ही जो है वो मुश्किल होते जा रहे हैं। दिन रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है कंट्रोल करना हुकूमत के लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बहुत हल रूस और ईरान है जो उनका कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा काम करेगा जो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हो। अमेरिका की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने जो है वो एक 2023 की रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में जो है इंसानी हकूक़ की सख्त पामाली की गई है, जिसमें अस्करी यानी कि ताकतें भी शामिल हैं और रियासती अनासर भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने इंसानी हकूक़ के पामाली की है। ये लोगों के साथ जो है वो बदतर सलूक किया है और इस सलूक की बिना पर जो है पाकिस्तान के जो आलमी सतह पर जो है पाकिस्तान जो है वो की अच्छी खासी बदनामी हुई है और इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद तो बहुत ज़्यादा हुई है कि ये वही बातें हैं कि जो आप अपनी आवाम के साथ इस तरह इस वक्त जो सलूक कर रहे हैं, हम अपनी आवाम के लोगों के साथ जो 9 मई के बाद जो सलूक किया या 9 मई से कुछ पहले किया गया तो उसके जो समरात हैं ये अब अमेरिका इस वक्त दे रहा है जब कि जो है ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान है और रिपोर्ट भी जारी किया है और ये हकीकत भी ऐसे है कि पाकिस्तान में जो है इंसानी हकूक़ की जो है इस कदर जब हम बात करते हैं कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर में जो है इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, लेकिन हम अपने मुल्क में जो है वो क्या कर रहे हैं कि आया हम अपने मुल्क में के लोगों के साथ जो है वो उनके हकूक़ पूरे कर रहे हैं, उनको जो है आज़ादी के राधे की आज़ादी है, उनके साथ 8 फरवरी को उनके हक पर डाका डरा तो उसके पामाली क्या इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं हुई। अवाम की जो है वो अवाम की जो है वो नफ़रत में इजाफा नहीं हुआ। जो हुक्मरान इस वक्त बैठे हैं जिस सूरत में बैठे हैं और फिर अब आपके सामने जो है आपके जो इंतखाबात हुए और 22 अप्रैल के उसमें जिस कदर जो है सरेआम धांधली हुई, जिनकी की बाकायदा वीडियोज़ और फुटेजेस मौजूद हैं और फिर धमकियों भी दी गई अराकीन को जो खड़े हुए, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई ने जो है कुछ सीटें जो है इसके बावजूद भी जीत ली, यानी कि जो सरेआम धांधली सब प्री प्लान होने के बावजूद भी जो है पीटीआई ने जो है वो जीत ली, जो कि 8 फरवरी में इसलिए जो है इलेक्शन जो है वो शाम तक या रात तक जो है नताइज जो हैं वो अवाम तक पहुँचाए गए, वो बिल्कुल सही थे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ किसी को शीशा आईना दिखाना था कि
कि आपकी हैसियत ये है और फलां पार्टी की हैसियत ये है, अब बताएं आपके साथ किस तरह की डील की जाए। तो फिर वहाँ पर उस वक्त जो डील हुई वो आपके सामने है, हुकूमत जिस तरह की कायम हुई वो आपके सामने है, जिन लोगों को लाया गया और पहले डील किसी के साथ हुई, फिर वो नताइज दिखाने के बाद जो है फिर उसमें जो है जो तरामीम की गई और फिर वज़ारत उस्मान जो है वो तब्दील की गई, जो कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करने के लिए लंदन से लाया गया था। लेकिन जो है 8 फरवरी की रात तक की रात 12 बजे तक के जो इलेक्शन के नताइज हैं वो दिखाने के बाद जो है उसके बाद उसमें जो तब्दीली 9 फरवरी को जो है की गई, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए की गई कि इनको जो है 8 फरवरी के इलेक्शन के असल नताइज दिखाने के बाद जो है 9 फरवरी में जो है ये देख सकें कि ये असल हकीकत ये कहाँ और किस जगह पर जो है ये लोग खड़े हैं। और अब जो है बात सिर्फ वहीं पे आकर ख़त्म होती है कि आवाम को किसी चीज़ से या किसी पार्टी से कोई ज़ाती लगाव नहीं होता, ज़ाती लगाव होता है लेकिन जब तक कि उनके अपने मसाइल हल ना हों, अगर उनको मसाइल में घेरे रखें और फिर आवाम की जो है चाहे वो हुक्मरान पार्टी में ही क्यों ना आ जाएँ, उनकी अपनी जो पसंदीदा पार्टी है, अगर आवाम के मसाइल ही हल ना हों तो वो उनसे नफरत करना शुरू हो जाते हैं। और इसका बहरहाल यही है कि आवाम के मसाइल को हल किया जाए। आवाम इस वक्त जिन मुश्किलात में हैं, आवाम की जो गुर्बत में है, बेरोज़गारी है आवाम में जो है, जिस तंग दस्ती से आवाम गुजारा कर रही है, ये वो लोग जो हैं वही बता सकते हैं जो ऐसे हालात से गुजर सकते हैं। जो बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए लोग जो हैं वो इन हालात का जो है वो किस तरह से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है ईरान से सस्ती गैस लेने के लिए, रूस से भी तेल लेने के लिए, और लेकिन उसमें रुकावट अमेरिका है और अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर जो है पाकिस्तान जो है वो एक पत्ता तक नहीं पाकिस्तान में जो है वो हुकूमत तब्दील कर सकती। तो जब तक अगर अमेरिका के चुंगल से नहीं निकल सकता, पाकिस्तान इस वक्त जो है हर साल जो है सालाना जो है 25 अरब डॉलर जो है वो एक साल में कर्जा अदा करे। एक साल का कर्जा जो है 25 अरब डॉलर है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान किस कदर मकरूज़ है, पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो किस कदर मकरूज़ हैं। तो इन चीज़ों से छुटकारा उसी सूरत में ही मुमकिन है जब पाकिस्तान अपने जो है हर शोबे में, ज़राअत के शोबे में, सनत के शोबे में जब खुद कफील हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को सस्ती एनर्जी जो है वो जो असल ज़रूरत है पाकिस्तान की सस्ती एनर्जी की जो है वो बहुत अशद ज़रूरत है। और उसके लिए जो है वो अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को इन ममालिक से जो है मुआहदा नहीं करने देगा, यानी कि मुआहदों को पूरा होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका की धमकी आ चुकी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या अमल इख्तियार करता है और किस बात पर अमल करता है, क्योंकि ये मर्ज़ी भी तो अमेरिका की होती है। अमेरिका चाहे इस पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत ये हालात हो चुके हैं, और अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने जो है अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का जो कहा था, उसके बाद कुछ हालात बेहतर होने शुरू हुए, लेकिन उसके साथ ही जो है रजीम चेंज का जो है, जो हमारे अपने लोग जो हैं वो साथ जब मिल जाएं, हमारे अपना जो है मीर और जाफ़र जो हैं वो लोग उसका रूप अख्तियार कर लें, तो फिर किसी दूसरे से गिला क्या करना। जब अपने ही लोग जो हैं, अपने जो हैं दीवारें अपने ही लोग शुरू हो जाएं, अपनी फसल को जो है बाढ़ खाना शुरू हो जाए, तो फिर हम गिला किससे करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।